नंबर 1, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था? ए. स्वामी विवेकानंद, बी. राजा राम मोहन रॉय, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. स्वामी दयानंद सरस्वती। द करेक्ट आंसर इज डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? ए. झांसी, बी. ग्वालियर, सी. उदयपुर, डी. अहमदाबाद। द करेक्ट आंसर हियर इज ए एंड बी। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लाया कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी की ये नीति थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया है? ए. अपाला, बी. नागनिका, सी. यशोदा, डी. महाप्रजापति गौतमी। द करेक्ट आंसर इज बी, नागनिका ने। नंबर 4, ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? ए. 1017, बी. 1035, सी. 1040, डी. 1055। सो ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं। तो इसमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ओके, देखिए 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? ए. कर्नाटका, बी. हरिद्वार, सी. ग्वालियर, डी. तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर इज डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कांची था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? ए. 1856, बी. 1857, सी. 1860, डी. 1895। द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट मेंशन इन द आंसर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट मेंशन। द करेक्ट ईयर इज 1819। ओके, तो 1819 इज द करेक्ट ईयर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1819 में हुई थी। ठीक है। नंबर 7, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? ए. संस्कृत, बी. देवनागरी, सी. पाली, डी. उपयुक्त कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी, पाली। तो पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ बौद्ध शिक्षा प्रणाली। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। राजा राम मोहन रॉय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी? ए. संस्कृत, बी. हिंदी, सी. उर्दू, डी. फारसी। द करेक्ट आंसर इज डी, फारसी। 9, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंदा के रचयिता हैं? ए. जयदेव, बी. महादेवी वर्मा, सी. जयशंकर प्रसाद, डी. कालिदास। द करेक्ट आंसर इज ए. जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। देखिए, जयदेव की किताब गीत गोविंद और रति मंजरी। फिर महादेवी वर्मा की किताब है अतीत के चलचित्र, नीरजा, स्मृति की रेखाएं और दीपशिखा। जयशंकर प्रसाद की है कंकाल, आकाशदीप, चित्रधार। कालिदास की है मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 10, सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? ए. शेख मुनाइद्दीन चिश्ती, बी. शेख सलीम चिश्ती, सी. शेख निजामुद्दीन औलिया, डी. शेख मुबारक शाह। द करेक्ट आंसर इज ए. शेख मुनाइद्दीन चिश्ती। तो अजमेर में शेख मुनाइद्दीन चिश्ती जी की दरगाह भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? तो सल्तनत काल के नाम से कौन सा काल जाना जाता है? द करेक्ट आंसर इज बी, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। ये हमारा सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 व सूची 2 के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। दीन इलाही, दासवंश, साइमन कमीशन, औषधि। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दीन इलाही अकबर, दासवंश कुतुबुद्दीन ऐबक, साइमन कमीशन है हमारा 1928 और औषधि, तो औषधि लाए थे हमारे चरक। क्वेश्चन नंबर 13, कौटिल्य के षंडगुण नीति के निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ए. संधि, बी. यान, सी. मैत्री, डी. विग्रह। द करेक्ट आंसर इज सी, मैत्री। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत व भारत के शासन के लिए ब्रिटिश संसद में निम्न में से कौन उत्तरदायी था? ए. भारत सचिव, बी. भारत परिषद, सी. गवर्नर जनरल, डी. गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। द करेक्ट आंसर इज ए.
भारत सचिव। क्वेश्चन नंबर 15, सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी? ए हुमायूं, बी बाबर, सी जहांगीर, डी अकबर। द करेक्ट आंसर इज सी, जहांगीर ने दी थी। तो भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम आधिकारिक कोठी सूरत गुजरात में खोली। यह कोठी खोलने की अनुमति उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का काम किया है? ए पुनर्जागरण, बी सुधार आंदोलन, सी राष्ट्रीय राज्य, डी सभी विकल्प सही हैं। करेक्ट आंसर इज डी, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, तो पुनर्जागरण भी है, राष्ट्रीय राज्य भी है, सुधार आंदोलन, ये सब मिलकर ही मध्यकालीन युग को एक आधुनिक रूप देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है? ए अरविंद घोष, बी जयप्रकाश, सी एम एन रॉय, डी अंबेडकर। द करेक्ट आंसर इज सी एम एन रॉय। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल में इराक को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए बेबीलोन, बी अबिसीनिया, सी सीरिया, डी मेसोपोटामिया। द करेक्ट आंसर इज डी मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किससे राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है? ए वेद, बी रामायण, सी अर्थशास्त्र, डी मनुस्मृति। द करेक्ट आंसर इज डी मनुस्मृति। मनुस्मृति प्रथम शताब्दी का एक प्रमुख सामाजिक विधि विधान का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है। इस ग्रंथ पर अनेक विद्वानों जैसे मेघतिथि, कुल्लट कंबट व गोविंद राज के भाष्य लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं बहुविवाह, अनुलोम विवाह, अंतःविवाह, बाहिर्विवाह। द करेक्ट आंसर इज सी, अंतःविवाह। अंतःविवाह एक विशिष्ट सामाजिक समूह जाति या जातीय समूह के भीतर शादी करने की प्रथा है जो उन लोगों को शादी या अन्य करीबी व्यक्तिगत संबंधों के लिए अनुपयुक्त के रूप में अस्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नल यीरा द्विप्रबंधम ग्रंथ के किन संतों से संबंध हैं? अलवर संतों से, नयानार संतों से, रामानुज संतों से, संगम युगीन संतों से। द करेक्ट आंसर इज ए, अलवर संतों से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं था? ए शीलभद्र, बी धर्मपाल, सी चंद्रपाल, डी दीपांकर श्रीज्ञान। द करेक्ट आंसर इज डी, दीपांकर श्रीज्ञान। द रेस्ट 3 आर द पार्ट्स ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय। शीलभद्र, धर्मपाल और चंद्रपाल ये तीनों ही नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है? ए भांडला जोधपुर, बी पोखरण जैसलमेर, सी सूरतगढ़ गंगानगर, डी कोटा। द करेक्ट आंसर इज ए भांडला जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 24, सारनाथ स्तंभ का कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? तो सारनाथ स्तंभ में कितने पशुओं की आकृतियां हैं? ए 4, बी 1, सी 5, डी 8। द करेक्ट आंसर इज ए 4 आकृतियां हैं। पढ़ते हैं इसे। सारनाथ स्तंभ पर कुल 4 पशुएं सिंह, हाथी, घोड़ा और सांड की आकृतियां हैं। शीर्ष पर एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए 4 सिंह, नीचे पट्टी में एक हाथी, एक चौकड़ी भाता हुआ घोड़ा और सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृतियां हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत सरकार द्वारा राज्य चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? When it is written नहीं है तब हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि अब वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर ए देवगढ़ व दशावतार मंदिर, बी तिगवा का विष्णु मंदिर, सी भूमरा का शिव मंदिर, डी नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। द करेक्ट आंसर इज देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो ये कहाँ है? ये हम लोग जानते हैं कि तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर तथा
नचना कुठारा का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में झांसी के समीप देवगढ़ में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। अब आइए, कंबुज का अंकोर वाट मंदिर किस शासक की कीर्ति का स्मारक है? ए सूर्यवर्मन प्रथम, बी सूर्यवर्मन द्वितीय, सी इंद्रवर्मन, डी यशोवर्मन। द करेक्ट आंसर इज सूर्यवर्मन द्वितीय। कंबोडिया का प्राचीन नाम कुंभज था। कुंभज के अंकोरवाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया, लेकिन इसका निर्माण उनके उत्तराधिकारी धरणीवर्मन के शासनकाल में पूरा हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अंकोरवाट मंदिर एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था सूर्यवर्मन द्वितीय। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बी बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला। सी मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। डी मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। द करेक्ट आंसर इज सी, मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ये तथ्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 28। गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ए महादेव गोविंद रनाडे, बी रमेश चंद्र दत्त, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। द करेक्ट आंसर इज डी, दादा भाई नौरोजी को हम सब लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? अगेन उसने सही नहीं है पूछा है। ठीक है, ए लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी सैयद हैदर रजा ने दिल्ली से इसका नेतृत्व किया था। सी चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया था। डी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जो सही नहीं है वो है डी, कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये गलत स्टेटमेंट है। द रेस्ट 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से भूवैज्ञानिक अवधि युगों को सही अनुक्रम का चयन कीजिए। ए ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस, बी पॉलीजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, सी डिवोनियम, सिलूरियम एंड कार्बोनिफेरस। द करेक्ट आंसर इज बी, केवल बी। तो पॉलीजाइक, मीजोजाइक एंड सीनोजाइक ये सही अनुक्रम में लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारवी, शूद्रक, विशाखादत्त, विष्णु शर्मा। ठीक है, तो भारवी हो गए हमारे किरातर जूनिया, शूद्रक है हमारे मृच्छकटिक के लेखक, विशाखादत्त है हमारी देवी चंद्रगुप्तम, और विष्णु शर्मा पंचतंत्र ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हियर इज ए। टू नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगज था। ए धार्मिक स्थल, बी अध्यापक आवास, सी लकड़ियों का छात्रावास, डी पुस्तकालय। द करेक्ट आंसर इज डी, पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगज था पुस्तकालय। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगज का अर्थ पुस्तकालय था। प्राचीन तिब्बती स्रोतों के अनुसार नालंदा के विशाल पुस्तकालय में 3 बड़ी बहुमंजिले इमारत रत्नासागर, रत्नोदती और रत्ना राजिका हुआ करती थी। इस पुस्तकालय में न केवल धार्मिक बल्कि व्याकरण, तर्क, साहित्य, ज्योतिषी, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों पर अनेक ग्रंथ मौजूद थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। अशोक के सारनाथ स्तंभ में सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तीलियां थीं? ए 12, बी 22, सी 32, डी 41। द करेक्ट आंसर इज सी, 32 तीलियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए शिवाजी के संदर्भ में और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चयन कीजिए।
सूरत की प्रथम लूट, अफजल खां घटना, पुरंदर की सिंधी और शाइस्ता खां पर रात्रि आक्रमण। इसका करेक्ट है ए। तो सबसे पहले आएगा अफजल खां पर घटना, फिर आएगा बी, फिर आएगा शाइस्ता खां पर रात्रि आक्रमण, फिर आएगा 1 सूरत की प्रथम लूट, फिर आएगा पुरंदर की सिंधी। तो करेक्ट आंसर हियर इज ए। सबसे पहले है हमारा अफजल खां घटना, फिर है हमारा शाइस्ता खां पर रात्रि आक्रमण, उसके बाद है हमारा सूरत की प्रथम लूट और फिर लास्ट में है हमारा पुरंदर की संधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा? ए मानसिंह, बी भगवंत दास, सी भगवान दास, डी टोडरमल। द करेक्ट आंसर इज डी टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 36 कि किस काल में सुमात्रा, जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया? ए 5वीं शताब्दी ईस्वी में, बी 6वीं शताब्दी ईस्वी में, सी 7वीं शताब्दी ईस्वी में, एंड डी 8वीं शताब्दी ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर इज डी 8वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था? ए जयसिंह, बी जयसिंह III, सी जसवंत सिंह, डी शाइस्ता खां। द करेक्ट आंसर इज ए जयसिंह फर्स्ट। तो जयसिंह फर्स्ट थे शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर साइन करने वाले मुगल सेना नायक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? ए माधवाचार्य, बी निम्बारक, सी वल्लभाचार्य, डी चैतन्य महाप्रभु। द करेक्ट आंसर इज सी वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे अधिक प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? ए हुमायूं का मकबरा दिल्ली, बी जामा मस्जिद दिल्ली, सी एतमतुल्ला का मकबरा आगरा, डी मोती मस्जिद आगरा। द करेक्ट आंसर इज ए हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में उसे दोहरे गुंबद का सबसे अधिक प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? ए फैजी, बी निजामुद्दीन अहमद, सी अबुल फजल, डी इब्राहिम सरहिंदी। द करेक्ट आंसर इज सी अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? ए कामनदक नीतिसार, बी ऋतु संहार, सी कामसूत्र, डी विक्रमांक देवचरित। द करेक्ट आंसर इज डी विक्रमांक देवचरित। ये गुप्त काल में नहीं रची गई थी। ठीक है। द रेस्ट 3 आर रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्त काल। तो ये कौन है? कामनदक नीतिसार, ऋतु संहार और कामसूत्र, ये तीनों ही गुप्त काल में रची गई हैं और विक्रमांक देवचरित ये गुप्त काल में नहीं रची गई है। तो करेक्ट आंसर हियर इज डी। क्वेश्चन नंबर 42 उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल में दौराना विद्या का केंद्र था। अच्छा, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। ए चुनार, बी वल्लभी, सी अरिकमा मेंडू एंड डी भुरुकच्छ। द करेक्ट आंसर इज बी वल्लभी। ठीक है। तो वल्लभी हमारा प्राचीन काल में विद्या का केंद्र हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 43 अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखिए अशोक स्तंभ और उसका शीर्ष क्या है ये देखना है और उसमें से कौन सा गलत है ये फाइंड करना है। ठीक है। तो सारनाथ, चारसिंग, रामपुरवा, सांड, सकिसा, अश्व, लौरिया, नदरगढ़, सिंह। तो इसमें सही सुमेलन निम्न है। क्वेश्चन नंबर 43 अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अशोक स्तंभ और शीर्ष। सारनाथ, चारसिंग सही है, रामपुरवा, सांड ये भी सही है, शंकिसा, अश्व ये गलत है। तो शंकिसा अश्व ना होकर के हाथी है। ठीक है, हाथी। और लौरिया, नदरगढ़, सिंह ये भी सही है। ठीक है। द करेक्ट आंसर हियर इज सी, शंकिसा का हाथी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया है? बृहद कथा, काव्य मीमांसा, अमरकोश और स्वप्नवासदत्ता। द करेक्ट आंसर इज सी, अमरकोश। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 45। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और हिस्ट्री में हम बाकी के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे और उसका पार्ट 2 लाएंगे। इस वाले पार्ट में वी विल बी कवरिंग ओनली 45 क्वेश्चन। इन पार्ट 2 अप्रॉक्स 45 to 50 क्वेश्चंस आर लेफ्ट एंड दैट विल कवर ऑल योर हिस्ट्री PYQ। ओके, इसके बाद हमारा 1857 के विद्रोह से और भारत आंदोलन तक का जो भी क्वेश्चन होंगे वो वाले स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? ए मौर्य काल, बी महाजनपद काल, सी गुप्त काल, डी वर्धन काल। द करेक्ट आंसर इज ए, मौर्य काल। Okay, thank you so much for watching, and if you like my video, please comment a thumbs up, and till then keep learning. Okay, so that's all for the day. Thank you so much for watching. If you like my video, put a thumbs up in a comment section. Thank you.